और सर, मैंने तेरे फ़ोन में 2 लोगों की फ़ोटो भेजी है, उनके फ़ोन नंबर्स भी हैं। मुझे पता लगाना है कि ये 2 लोग इस वक्त कहाँ हैं। ओके। ओजी क्यों बुलाया मुझे? तुम्हें पता नहीं किस की एल्बम चोरी हो चुकी है? पता है क्या हुआ? एल्बम तुमने चोरी की है क्या? वो नहीं यार, लेकिन पुलिस का शक तो हम पे ही जाएगा। कुछ नहीं होगा, ज्यादा टेंशन मत लो। जी नीरवा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं किन्नू भट्ट। ओजी आप कौन? मैं अभिषेक गोस्वामी हूँ, सीनियर डिटेक्टिव कंपनी से। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों किन्नू जी, ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? वैसे भी एक माहिर चोर कोई गलती नहीं करता। आपके कहने का मतलब क्या है? हम किए हैं चोरी? मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। और आपके कहने का मतलब तो यही था ना, अब सब समझ गया हूँ। लेकिन आप भी एक बात समझ लीजिएगा। आप जानते हैं प्रधानमंत्री अवार्ड दिए थे हमें, स्टेज पे बुलाए थे और फोटो भी खिंचाए थे। ओजी पता है, ओजी पर हमने चोरी नहीं की है। चोरी किसने की है और किसने नहीं, ये तो मैं पता लगा ही लूंगा। अरे आपका मतलब क्या है? हम मशहूर कवि है भाई। ओजी मसूर की तो दाल होती है जी। अरे प्रभु, मशहूर मतलब फेमस। ओजी अच्छा। चोरी किसने की है और किसने नहीं, ये यही पता चल जाएगा। मैं आप दोनों से कुछ सवाल पूछूंगा और आप दोनों उसके सही सही जवाब दीजिएगा। मेरा ये सवाल आप दोनों से है कि संडे को पूरा दिन आप दोनों कहाँ थे? हम घर पे थे। ओजी मैं भी घर पे था। और उसके अगले दिन मंडे को पूरा दिन कहाँ थे आप? ओजी मैं किट्टू की शादी में गया था। किट्टो की शादी? ये वही शादी है ना जिसमें बब्बन बाटली भी आया था? ओजी हाँ जी ये वही है। लगता है आप भी आए थे शादी में। ओजी वहाँ का दही बड़ा तो गजब था। और किन्नू सर, आप कहाँ थे मंडे को पूरा दिन? उस दिन भी हम घर पे ही थे। संडे को छुट्टी थी इसलिए आप घर पे थे, और मंडे को भी आप घर पे थे। बात कुछ समझ में नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं? ओजी ये सही कह रहे हैं। क्या है कि नल्ले है ना, तो घर पे पड़े रहते हैं अक्सर। ये क्या कह रहे हो तुम? ये क्या हो गया तुम्हें? भूल गए? अरे भूल गए? अरे प्रधानमंत्री अवार्ड दिया था हमें, स्टेज पर बुलाए थे, फोटो भी खिंचाए थे। ओजी पता है पता है। आप दोनों मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना। ओजी हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है हम झूठ बोल रहे हैं? मतलब चोरी किए हैं हम? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अरे ना ही किए हैं। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, आप दोनों पर नजर है, कड़ी नजर। अच्छा हुआ चले गया, बेवकूफ कहीं का। ओजी हमें चोर बोल रहा था। छोड़ो ये सब, अभी कॉफी पी लेते हैं, फिर रात को मिलेंगे रेस्टोरेंट पे खाने पर। ओजी ये भी ठीक है। देखिए मिस्टर गोस्वामी, मैंने आपसे कहा कि मेरा दोस्त ऐसा नहीं कर सकता। देखिए मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की। किन्नू भट्ट और नीरवा, इन दोनों में से जरूर कोई ना कोई झूठ बोल रहा है। अब सिर्फ बुढ़ा रह गया है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तभी कुछ पता चलेगा। ये तो बुढ़ा है। बोलो सर। आप इस वक्त कहाँ हो? मेरे पास किन्नू भट्ट के बारे में जरूरी जानकारी है। उन दोनों को मैंने इन्वेस्टिगेट कर दिया है और अब मेरे सामने बुढ़ा खड़ा है। अब मैं उसे इन्वेस्टिगेट करने वाला हूँ। मैं तुझे बाद में फ़ोन करता हूँ। अरे बेटा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो भाई? अरे भाई तुम इतने टाइम बाद मिल रहे हो बे? कहाँ रहते हो बे? ना ही फ़ोन उठा रहे हो, ना ही मैसेज जवाब दे रहे हो। मत तो पूछो बे, शूटिंग में बिजी रहता हूँ। नई फिल्म आ रही है तुम्हारी? हाँ भैया, नई फिल्म आ रही है। ऐसी कैसी फिल्म है बे? तुम्हारे चेहरे पर तो खुशी दिख ही नहीं रही है। खुशी की बात मत करो बे, बड़ी मुश्किल से एक अच्छा रोल मिला था इस बार, और वो हो जाए उसको भी खा गया।
यानी कि फिल्मों में आपको काम अच्छा नहीं मिला तो आपने चोरी करना शुरू कर दिया। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हो कौन तुम? मेरा नाम अभिषेक गोस्वामी है, सीनियर डिटेक्टिव कंपनी से। पिस्तन पिचकारी को तो आप जानते ही हो। हाँ भाई मैं जानता हूँ। तो उनकी एल्बम क्यों चुराई? क्या वजह थी? अरे भाई कौन सी एल्बम हो? मैंने कोई एल्बम नहीं चुराई। वही एल्बम जिसमें वो अपनी कविताएं लिखा करते थे। क्या आप उस एल्बम के बारे में नहीं जानते? उस एल्बम के बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने वो एल्बम नहीं चुराई। अच्छा ये बताइए कि संडे को पूरा दिन कहाँ थे आप? उस दिन मैं फिल्म की शूटिंग पर था। और मंडे को आप कहाँ थे? उस दिन भी शूटिंग ही थी भाई। दोनों दिन आपकी शूटिंग ही चल रही थी, संडे और मंडे दोनों दिन। अरे फिल्म की शूटिंग है भाई, कोई हलवा थोड़ी पक रहा है जो फटाफट हो जाएगा। कई सारे सीन होते हैं, उस पर भी रीटेक होते हैं, बहुत कुछ होता है। ठीक है, आप सच कह रहे हो या नहीं ये तो मैं पता लगा ही लूंगा। जतिन इस वक्त कहाँ है तू? मैं इस वक्त धनराज जी के घर गया हूँ, इस केस के बारे में कुछ पूछताछ करने। वैसे तुम्हें कुछ पता चला? कोई सबूत जो तुम्हारे हाथ लगा हो? हाँ पता चला है, मैं आके तुझे बताता हूँ, आज शाम तक पहुँच जाऊँगा। धनराज जी, मैं जतिन राज हूँ, सीनियर डिटेक्टिव कंपनी से, और आपका ये ब्रीफकेस चोरी का केस मैं ही हैंडल कर रहा हूँ। मेरे ब्रीफकेस के बारे में कुछ पता चला? जी नहीं, अभी हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा है। एक बात बताइए धनराज जी, क्या आपको इस शंभू रंगीला पे शक है, जो कुछ टाइम पहले आपके यहाँ केयरटेकर काम करता था? जी नहीं, मुझे शंभू रंगीला पे शक नहीं है, और वैसे भी अब तो वो मेरे यहाँ काम भी नहीं करता, तो वो मेरे पैसे क्यों चुराएगा? तो आपको शंभू रंगीला में बहुत भरोसा है कि वो आपके पैसे नहीं चुरा सकता। उस पर इतना भरोसा करने की वजह क्या उसका काम था? आपको किसने कह दिया कि मुझे उस पर इतना भरोसा है? भरोसा तो मेरे को अपने एम्प्लॉयज़ पे भी नहीं है, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं। अपने एम्प्लॉयज़ पे भी नजर रखने के लिए मैंने सीसीटीवी कैमरास लगा रखे हैं, जो डायरेक्ट मेरे से कनेक्टेड हैं। अभी आपने कहा ना कि आपको उस पर शक नहीं है, तो इसका मतलब यही हो सकता है कि आपको उस पर भरोसा है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। देखिए ऐसा है कि भरोसा कोई ये तो नहीं है कि किसी मार्केट में बिक रहा है, या फिर भरोसा इतनी आसानी से भी किसी पे नहीं हो सकता। भरोसे को जीतना पड़ता है, और शंभू रंगीला ने मेरे भरोसे को जीतने की बहुत कोशिश की थी, तभी से मुझे उस पर शक होने लगा था। शायद इसी वजह से आपने उसे निकाल भी दिया था नौकरी से। बिल्कुल यही वजह थी, मुझे लगा कि वो बहुत कोशिश कर रहा है मेरे भरोसे को जीतने की, जो कि सही नहीं है, क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। बहुत बड़ा बिजनेस है। मिस्टर धनराज, जब आपको शंभू रंगीला पे पहले से शक था, तो आपको ऐसा क्यों नहीं लगता कि उसने चोरी की होगी? देखिए मुझे ऐसा इसीलिए नहीं लगता क्योंकि भले ही वो मेरा केयरटेकर रहा हो, पर उसे ये पता नहीं रहता कि मैं अपने पैसे कहाँ रखता हूँ और कैसे रखता हूँ। मिस्टर धनराज, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा शक शंभू रंगीला पे ही क्यों गया। हमने मोबाइल कंपनी से आपके फ़ोन रिकॉर्ड्स निकाले हैं, और हमें पता चला कि पिछले कुछ दिनों से आपका फ़ोन टैप किया जा रहा था। फिर हमने उस प्राइवेट नंबर की लोकेशन निकाली, और उस समय वहाँ पर उस प्राइवेट नंबर के साथ साथ शंभू रंगीला का नंबर भी एक्टिव था। तो आपको उससे पूछताछ करनी चाहिए थी, लेकिन आप यहाँ पर आकर मुझसे ही पूछताछ कर रहे हैं। देखिए मिस्टर धनराज जी, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं, और वैसे भी आपने भी हमें पूरा सच नहीं बताया, हमसे कुछ बातें झूठ कही थी आपने। मैंने आपसे क्या झूठ बोला? आपने कहा था कि रजनी और रज्जू आपके नेबर हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके बंगले के आसपास किसी और का घर नहीं है। देखो वो मैं ये कहना चाहता था कि रहने दीजिए, मुझे जानना भी नहीं है कि आप क्या कहना चाहते थे और क्या नहीं। मुझे सिर्फ इतना बताइए कि कोई आपका दुश्मन है जो ऐसा कर सकता है। देखिए मेरे तो कई दुश्मन हैं, बिजनेस में तो कई राइवल्स होते हैं। क्या आप किसी विकास रेड्डी को जानते हैं? जी मैं जानता हूँ विकास रेड्डी को, वो मेरे दोस्त का इकलौता बेटा है।
आपके कौन से दोस्त का इकलौता बेटा है वो नैतिक रेड्डी का बेटा है। वो मेरा बिजनेस पार्टनर था। कुछ तो है जो हम मिस कर रहे हैं। गुसु, आज रात को रेस्टोरेंट चले खाना खाने के लिए? नहीं सारांश, आज रात को बॉस के साथ मीटिंग है, फिर कभी चलेंगे। ठीक है। ओए गोस्तु अकेला बैठा है। कुछ नहीं, बस एक केस के बारे में सोच रहा हूँ। कैसा केस? एक मशहूर कवि है पिस्तन पिचकारी नाम का, बस उसी की एल्बम की चोरी का केस है। ओए मेरी मदद चाहिए तेरे को। तुषार, मैं तुम्हें कुछ लोगों की डिटेल्स देता हूँ, तुम इन सब की पूरी कुंडली निकालो। उनके अतीत के एक पन्ने को खोल के देखो और तब मुझे बताओ तुम्हें किसी पे शक है क्या। ठीक है ब्रो, तेरा काम तो हो जाएगा। वैसे आज रात फ्री है तू? कल चलते हैं। नहीं तुषार, आज रात को बॉस के साथ मीटिंग है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चल नहीं सकता। पिस्तन पिचकारी जी, माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपकी एल्बम के बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है। आप मुझे ये बताइए कि आपके जो जितने भी कवि दोस्त हैं वो कब से आपके दोस्त हैं। मिस्टर गोस्वामी, बब्बन बाटली और मैं 10 साल से दोस्त हैं। और निरहुआ और किन्नू भट्ट मेरे दोस्त 5 साल से हैं। सबसे ज्यादा किस पे भरोसा आपको? वैसे तो मुझे सभी पे भरोसा है, पर सबसे ज्यादा भरोसा मुझे बब्बन बाटली पे है। वैसे आप कौन हैं? मैं सीनियर ऑफिसर हूँ CID से। तुषार नाम है मेरा। CID? क्या हुआ सर, कोई मर्डर हुआ है क्या? नहीं, कोई मर्डर नहीं हुआ। पिस्तन पिचकारी, दिमाग पे जरा जोर डालिए। कोई भी ऐसा इंसान जो आपके घर में आया हो और कभी भी आपने उसके सामने उस एल्बम की बात की हो। मिस्टर गोस्वामी, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने अपनी एल्बम की बात किसी भी और के सामने नहीं की। ठीक है पिस्तन जी, अब ये केस बहुत जल्द सॉल्व होगा। बोला सर, तेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है किन्नू भट्ट के बारे में? हेलो इंस्पेक्टर दामोदर। जी सर। मैं तुम्हारे फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ भेज रहा हूँ, उनकी डिटेल्स निकालो। उनके बारे में सब कुछ जानना है मुझे। यस सर। ओ जी बोलो, क्या ऑर्डर करें? ऑर्डर तो कर देंगे, लेकिन उससे पहले कविता का कंपटीशन हो जाए। ओ जी कविता का कंपटीशन? आज कैसे? क्या हुआ, डर गए? ओ जी नहीं, चलो हो जाए। तुम कौन हो? मेरा नाम तुषार है, और तुम्हारा? मेरा नाम सारांश शर्मा है। वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? रेस्टोरेंट में किस लिए आते हैं? खाना खाने के लिए तो आते हैं। मैं भी खाना खाने आया हूँ। तो फिर किन्नू भट्ट और निरहुआ का क्यों ताड़ रहे हो? ये तुमसे किसने कहा कि मैंने किन्नू भट्ट और निरहुआ को ताड़ा? ये बात कहने की तो नहीं है, साफ साफ दिख रहा है तुम उनकी जासूसी कर रहे हो। मैं उनकी जासूसी नहीं कर रहा हूँ। लगता है तुम जासूस हो, मुझे उन्हें बताना होगा कि तुम उनकी जासूसी कर रहे हो। उनसे ये सब कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उनकी जासूसी नहीं कर रहा हूँ। मुझे उन्हें बताना चाहिए कि कोई उनकी जासूसी कर रहा है। देखो, लोग हमें ही देख रहे हैं, इसलिए चुप हो जाओ। मैं उनकी जासूसी नहीं कर रहा। तुम इतना डर क्यों रहे हो, कहीं तुम चोर तो नहीं हो? अब तो मुझे उन्हें बताना ही पड़ेगा। देखो, मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। उन्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं उन्हें बता दूंगा तो तुम क्या कर लोगे? अब तो मैं उन्हें बता के रहूंगा। तो सुनो एक तड़कते फड़कते, तेरी जुल्फों का जाल मुझे करे बेहाल। वाह वाह। तेरे जुल्फों का जाल मुझे करे बेहाल। तू है ऐसी कमाल कि गिर जाए मेरी ढाल। तू घुस जाए मेरे सीने में ऐसे कि जल जाए सीने के बाल। ये कविता तो समझ गया कि पिस्तन पिचकारी ये एल्बम किसने चुराई है। मैं उन्हें बताने जा रहा हूँ। अरे नहीं, ये तो बना बनाया काम बिगाड़ देगा। वाह वाह, कतई ओपी कविता। पता है हमको। ओ भाई मारो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सारांश शर्मा है। अरे शर्मा जी, बैठिए बैठिए।
क्यों? निरहुआ जी जरा हटिए तो। कैसा लगा? बढ़िया तो था ना? ये क्या था? तुमने मुझे मारा क्यों? अरे आपने ही तो बोला था अभी कि मारिए हमें। हाँ निरहुआ जी आपकी बारी है, बोलिए। ओ जी हम तुम मिले बहारों में, फूल खिले पहाड़ों में। वाह क्या बात है। ओ जी हम तुम मिले बहारों में, फूल खिले पहाड़ों में, सफेदी आ गई दीवारों में। क्यों स्नोफॉल था क्या? ओ जी कविता बोलने दोगे? बोलिए। ओ जी सफेदी आ गई दीवारों में, आशिकी छा गई आवारों में। वाह ये कविता भी बहुत अच्छी है। ओ जी आपको अच्छी लगी? हाँ कतई जहर भाई मारो। ओ जी किन्नू जी जरा उठेंगे आप? जी बिल्कुल। अब आपने मुझे क्यों मारा? ओ जी शर्मा जी कमाल करते हैं आप, अभी आपने ही तो बोला कि मारे हमें। वो तो मैंने ऐसे ही कहा था। आप दोनों की कविताओं को सुनकर मैं भी एक कविता बोलना चाहता हूँ। ओ जी बोलिए। गजब का है मौसम और दिन भी है खास। वाह शर्मा जी। गजब का है मौसम और दिन भी है खास। वाह वाह। गंदी गंदी कविताएं बोल के कर रहे हो बकवास। बेकार ही मैं वहां गया, कितना मारा उन लोगों ने मुझे। मैंने उनकी कविताओं की तारीफ की और उन्होंने मुझे मारा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि बेवकूफ़ी मत करो, अब मार खा दी ना। ब्रो मुझसे सीखो, अभी तुम बच्चे हो। ऐसे किन्नू भट्ट, ऐसी कविताएं तो तुम नहीं बनाते थे, ये तो पिस्तल पिचकारी का स्टाइल है। अरे भाई स्टाइल किसी का भी हो, कविता तो हम बनाए हैं ना, क्रिएशन तो हमारा है। छोड़ो तुम नहीं समझोगे। ओ जी मैं क्यों नहीं समझूंगा, मैं भी तो एक कवि हूँ। तो ऐसा क्यों कहा तुमने? ओ जी मैं तो इसलिए कह रहा था क्योंकि जो कविता तुमने बोली है वो तुम्हारे लेवल के ऊपर की है। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? ये क्या हो गया तुम्हें? भूल गए? अरे भूल गए? अरे प्रधानमंत्री। ओ जी पता है, कितनी बार बताओगे? जितनी बार भूलोगे उतनी बार बताऊंगा। ओ जी छोड़ो ये सब, अब कविता बोलने की बारी तुम्हारी है। तो फिर सुनो एक तड़कती फड़कती। मेरे ख्वाबों में जो आए, मेरे ख्वाबों में जो आए। ओ जी आके तुमको छेड़ जाए। हमको बोलने दोगे? ओ जी बोलो यार, तुम भी नाराज हो जाते हो। मेरे ख्वाबों में जो आए, साल भर मुझे तड़पाए, मेरे जिया को धड़काए, उससे कहो पहले चेहरा तो दिखाए। ओ जी तुमने तो उसे साल भर देखा है, तुमने उसका चेहरा तो देखा ही होगा। अरे नहीं भाई, जब भी उसको देखता था तो घूंघट में ही दिखती थी। वाह वाह क्या कविता बोली है आपने। ओ भाई मुझसे भी जहर। तो हमारी कविता है भाई। आप जानते हैं प्रधानमंत्री अवार्ड दिए थे हमें, स्टेज पर बुलाए थे और फोटो भी खिंचाए थे। ओ जी पता है, कितनी बार बताओगे? तुमको नहीं बता रहे हैं, इनको बता रहे हैं। वैसे आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम तुषार है। वैसे आपने जो कविता बोली उसका सोर्स क्या है? अरे भाई हम ओरिजिनल हैं भाई, हम ही लिखे हैं कविता। ओके। ओ जी हमारी भी कविता सुन लीजिए, अगर वो जहर है तो हम कतई जहर है। तो आप भी सुना दीजिए। तो शुरू कीजिए। ओ जी नजरों का ये धोखा है, वाह क्या बात है। गजब का ये मौका है। ओ जी नजरों का ये धोखा है, गजब का ये मौका है, सामने नोट 100 का है, हमको किसने रोका है। ओ जी पास जाकर देख लो, वो तो सिक्का 2 का है। ओ जी पास जाकर देख लो, वो तो सिक्का 2 का है। ओ जी तभी हमने शुरू में कहा था नजरों का ये धोखा है। वाह वाह क्या बात है भाई, बड़ी धोखेबाज कविता बोली है तुमने, पर हमारे लेवल की नहीं थी। आई एम सो सॉरी।
ओ जी मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारा लेवल कम है। ये क्या बोल रहे हो तुम? ये क्या हो गया तुम्हें? अरे भूल गए? अरे फिर से भूल गए? अरे प्रधानमंत्री अवार्ड दिए थे हमें, स्टेज पर बुलाए थे और फोटो भी खिंचाए थे। अरे भाई आपको तो पता है। जी बिल्कुल। तो समझाइए इन्हें। जी निरहुआ जी ने भी अच्छी कविता बोली है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि जो कविता आपने बोली थी क्या वो सच में आप ही ने लिखी है? अरे भाई ओरिजिनल है, हम खुद लिखे हैं। ठीक है फिर अब मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, बस खाना खा रहा हूँ। अरे तो यहीं पे लगवा लीजिए कुर्सी, यहीं पे बैठ जाइए। ओ जी रेस्टोरेंट तुम्हारे बाप का तो है नहीं। जो तुम कुर्सियां सरका रहे हो। ये क्या हो गया तुम्हें? ये क्या बोल रहे हो तुम? भूल गए? अरे फिर से भूल गए? अरे कितनी बार भूलोगे? कब तक भूलोगे? आखिर कब तक? ओ जी जान है सीने में जब तक तब तक। जी आपको जाना था ना, आप जाइए। अरे जान निकाल देंगे हम तुम्हारे। ओ जी लड़ाई झगड़ा नहीं यार, कंपटीशन पे ध्यान देते। अरे भाड़ में गया कंपटीशन। ओ जी मतलब आपको कविता नहीं बोलनी? नहीं नहीं बोलनी है। ओ जी बोलो फिर। तो फिर सुनो। तू मेरा सुकून है, तू मेरा करार है। ओ जी वाह क्या बात है। तू मेरा सुकून है, तू मेरा करार है। तूने ही मेरे दिल को किया बेकरार है। तू मेरे दिल की अटूट दीवार है। तू मेरे दिल की अटूट दीवार है। मैं तेरा गुलाम हूँ और तू मेरी सरकार है। मुझे तुम्हारी कविता सुन के ना एक बात तो कहनी पड़ेगी। कहिए। मुझे हम बोलेंगे नहीं, हम कविता में बताएंगे। तो बोलिए फिर कविता। ओ जी तुम्हारा खेल देखकर हम सब नौक हो गए। ओ जी तुम्हारा खेल देखकर हम सब नौक हो गए। वाह क्या बात है। ओ जी तुम ही प्रो निकले, बाकी सब बॉट हो गए। वाह क्या बात है। ओ जी क्या हुआ, कुछ गलत कह गया मैं? अरे नहीं नहीं बढ़िया है। सर, इस केस में आपने एक बात नोटिस की होगी कि जहाँ पर चोरी हुई थी वहाँ पर ना ही कोई सुराग मिला और ना ही कोई सबूत। सर, इसका एक ही मतलब है, या तो चोरी करने वाला चोर प्रोफेशनल है या फिर पिस्तन पिचकारी जी हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अभिषेक, मैं जानता हूँ कि इस केस में हमारे पास ना ही कोई सबूत है और ना ही कोई सुराग, लेकिन अब ये मत कहना कि तुम इस केस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ऑफ कोर्स नॉट सर, पर मुझे नहीं लगता कि ये चोरी उन सब में से किसी ने भी किया है जिनसे मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है। इन सब के पीछे कोई और ही है और उसका पता मैं लगा के रहूँगा। इसका मतलब ये है कि एल्बम का अभी तक कोई पता नहीं है? सर, एल्बम का पता लग चुका है और कल तक वो पिस्तन पिचकारी जी के पास होगी। तुम्हें क्या पता चला है आयुष? सर, मैंने पता किया है, तिहाड़ नाम का कोई गांव नहीं है बल्कि छोटी सी बस्ती है। यानी कि उसे हम पर शक हो गया होगा। हाँ, उसे हम पर शक हो गया होगा। सर, अब उसे हम पर शक हो चुका है, इसलिए हम इस केस को प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। मतलब उसे तुम दोनों पर शक हो गया है? यस सर। सर, अब एक ही इंसान है जो इस केस को प्रोसीड कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है, और वो है अभिषेक गोस्वामी। तुम ये कहना चाहते हो कि ये केस अभिषेक गोस्वामी को दे दिया जाए और तुम इस केस से हट रहे हो? जी नहीं सर, हम भी इस केस पर काम करेंगे, पर इंटरनली। सर, इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभिषेक गोस्वामी ही करेगा। इससे एक बात साबित होती है कि शंभू रंगीला ने तुमको सारा सच नहीं बताया था। जब उसने तुमको सच नहीं बताया तो वो अभिषेक को सच क्यों बताएगा? यानी कि वो हमसे फिर से झूठ बोलेगा। सर, उसे सच बताना ही होगा, वरना मैं उसे बताऊंगा।